पुरुषार्थ से प्रारब्ध ओम शांति विषय, ज्ञान का तीसरा नेत्र, अज्ञान से जागृति और विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी। आज का मनुष्य पहले से अधिक शिक्षित है, लेकिन क्या वो वास्तव में जागृत है? मोबाइल, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक सुविधाओं के युग में भी मनुष्य के भीतर अशांति, भय, तनाव, असुरक्षा और दिशाहीनता बढ़ती जा रही है। इसका कारण बाहरी अंधकार नहीं, बल्कि आंतरिक अज्ञान है। आज की मुरली में परमपिता शिव बाबा हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची जागृति आंखों से देखने में नहीं, बल्कि ज्ञान के तीसरे नेत्र के खुलने में है। जब ये तीसरा नेत्र खुलता है, तब आत्मा स्वयं को, परमात्मा को और पूरे विश्व नाटक को यथार्थ रूप से समझने लगती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है? दुनिया की आंखें केवल दृश्य पदार्थ देखती हैं, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें तीन सत्य दिखाता है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मेरा पिता परमात्मा शिव है। यह संपूर्ण सृष्टि एक सटीक और कल्याणकारी ड्रामा है। जब यह समझ बुद्धि में बैठ जाती है, तब जीवन की अनेक उलझनें स्वतः समाप्त होने लगती हैं। आज का कुंभकर्ण कौन है? मुरली में बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया अज्ञान की नींद में सोई हुई है। आज कुंभकर्ण का अर्थ केवल सोता हुआ व्यक्ति नहीं है। जब कोई व्यक्ति क्रोध को स्वभाव समझता है, तनाव को जीवन का हिस्सा मान लेता है, भौतिक उपलब्धियों को ही सफलता समझता है, आत्मा और परमात्मा को भूल जाता है, तो वो अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलते ही आत्मा जागने लगती है। वास्तविक जीवन में इसका महत्व मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी। शरीर अभिमान कहेगा, उसने मेरा अपमान किया, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र कहेगा, ये आत्माओं का खेल है। हर आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार कर्म कर रही है। परिणाम, जहां पहले प्रतिक्रिया होती थी, वहां अब समझदारी आती है। जहां पहले दुख होता था, वहां अब शक्ति आती है। जहां पहले शिकायत होती थी, वहां अब शुभ भावना उत्पन्न होती है। सच्चा सोशल वर्कर कौन? आज लोग समाज सेवा को भोजन, वस्त्र, धन या सुविधाएं देने तक सीमित समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप और परमात्मा से जोड़ देना है। जब किसी आत्मा को यह समझ मिलती है कि मैं आत्मा हूं, मेरा पिता शिव है और मेरा भविष्य स्वर्ग है, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। यही सच्ची रूहानी सेवा है। विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी आज का वरदान हमें एक विशेष स्मृति देता है। मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण के लिए निमित्त आत्मा हूं। जब यह स्मृति रहती है, तब समय व्यर्थ नहीं जाता। संकल्प शक्तिशाली बनते हैं, सेवा स्वतः बढ़ती है, जीवन में जिम्मेदारी और श्रेष्ठता आती है। तब हम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि विश्व परिवर्तन के सहयोगी बन जाते हैं। करण करावनहार बाप का रहस्य बाबा स्वयं कार्य भी करते हैं और बच्चों द्वारा कार्य भी कराते हैं। वो ज्ञान देते हैं, दिशा देते हैं, योग्य बनाते हैं, फिर बच्चों को विश्व सेवा का निमित्त बनाते हैं। इसलिए हमें केवल संदेश देने वाला नहीं, बल्कि संदेश को जीवन में धारण करने वाला बनना है। अंत में समझें तो आज संसार को धनवान लोगों से अधिक जागृत आत्माओं की आवश्यकता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने पर आत्मा स्वयं बदलती है और उसके संकल्पों के प्रभाव से वातावरण भी बदलने लगता है। जब हम स्वयं जागते हैं, तभी दूसरों को जगा सकते हैं। जब हम स्वयं पावन बनते हैं, तभी विश्व को पावन बनाने में सहयोगी बन सकते हैं। और जब हम स्वयं को विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्मा समझते हैं, तभी सच्चे अर्थ में शिव बाबा के रूहानी सेवाधारी बनते हैं। संक्षिप्त राजयोग अभ्यास अपने को एक ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें। मैं शरीर से न्यारी, शांति और प्रकाश की स्वरूप आत्मा हूं। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल चुका है, अज्ञान की रात समाप्त हो रही है। मेरे सामने ज्ञान सूर्य शिव बाबा विराजमान हैं। उनकी दिव्य किरणें मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर रही हैं। हर संकल्प में स्पष्टता, हर कर्म में श्रेष्ठता, हर संबंध में शुभ भावना भर रही है। मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्मा हूं। मेरे शुभ संकल्प संपूर्ण विश्व में शांति, शक्ति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। ओम शांति।